हरे कृष्णा। आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारे फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल श्री राधे कृष्ण ठाकुर जी में। तो मंदिर में रखे हुए विग्रह कोई पत्थर की मूर्ति नहीं, बल्कि भगवान की साक्षात विग्रह रूप होते हैं। एक व्यक्ति था जो जीवन में बहुत परेशान था, बहुत सारी कमजोरी जिनसे वो बहुत दुखी हो चुका था, बहुत तंग आ चुका था। तो उसके किसी मित्र ने उसे कहा कि भैया पूजा अर्चना शुरू कर दो। तो भगवान श्री कृष्ण की वृंदावन जाकर के एक विग्रह वो ले आया घर में और नित्य उनकी सेवा करने लगा। उनको धूप दिया, अगरबत्ती और उनकी आरती उतारने लगा। धीरे धीरे ये सब किए जा रहा था तो काफ़ी समय बीत गया। तो उसने देखा कि यार कुछ परिवर्तन हो नहीं रहा है, कुछ बदलाव नहीं आ रहा है, मेरी इच्छाएं पूरी हो नहीं रही, मनोकामना पूरी नहीं हो रही है। तो किसी दूसरे मित्र ने उससे कहा कि भैया ऐसा करो, भगवान कृष्ण को छोड़ो, माता काली की पूजा अर्चना शुरू कर दो। तो माता काली की एक मूर्ति ला करके भगवान मंदिर में रख दी और भगवान श्री कृष्ण के जो विग्रह थे उनको उठा करके घर के ऊपर जो छत बनी रहती है उस छत में टांड में रख दिया उसमें, और माता काली को पूजा अर्चना दिया, धूप अगरबत्ती देने लगा। तो इस तरह से कुछ समय बीत गया। तो कुछ समय बीतने के बाद उसको एहसास हुआ कि माता काली को मैं जो सेवा अर्चना देता हूँ, जो आरती उनको देता हूँ, जो धूप जलाता हूँ, जो अगरबत्ती जलाता हूँ, उसकी खुशबू ऊपर बैठे हुए भगवान कृष्ण भी सुनते होंगे। यार ये तो फिर मैं तो आरती इनकी तरह, लेकिन खुशबू वो भी ले रहे हैं। तो ऐसा करता हूँ कि उनके मुंह में और नाक में पट्टी बांध देता हूँ, जिससे इसकी खुशबू वो नहीं ले पाए। तो उसने जब ये सब सोचा तो एक हाथ में कपड़ा ले करके पट्टी बांधने के लिए छत में चढ़ गया, और छत में चढ़ करके जैसे ही भगवान की नाक में पट्टी बांधने लगा तो भगवान ने तुरंत उसका हाथ पकड़ लिया। हाथ पकड़ा तो एकदम से ये व्यक्ति जो था एकदम स्तब्ध सा हो गया। बोले कि आज तक मैंने इतनी सेवा की, आपकी इतनी पूजा अर्चना की, किसी भी दिन आपने मेरी सुनी नहीं, और आज जैसे ही मैं तुम्हारे नाक में पट्टी बांधने आया तो तुमने मेरा हाथ पकड़ लिया। तो बोले, भगवान बोलते हैं कि भाई आज तक तुम मुझे एक मूर्ति समझ करके, पत्थर की मूर्ति समझ करके मेरी पूजा अर्चना कर रहे थे। आज तुम्हें एहसास होता है कि मैं भी सांस ले रहा हूँ, तुम्हारे जो दिए हुए धूप अगरबत्ती को मैं भी सूंघ रहा हूँ। तो आज तुम्हें एहसास हुआ कि मैं एक जीवित रूप में हूँ और सांस ले रहा हूँ, इसलिए मैं आ गया। तो हमारा भी भगवान में दृढ़ विश्वास होना चाहिए। हमें भी हर विग्रह को भगवान की साक्षात रूप समझ करके, भगवान के साक्षात दर्शन उनमें हमें महसूस होने चाहिए। अगर हम एक विग्रह को पत्थर की मूर्ति समझेंगे तो भगवान के विग्रह के हम दर्शन ही नहीं कर पाएंगे। तो भगवान को अगर हमें समझना है तो हर विग्रह को उनका साक्षात रूप की दृष्टि से हमें देखना होगा, और भगवान में हमारा दृढ़ विश्वास होना चाहिए। जीवन में कैसी भी परिस्थिति, दुख हो, किसी भी तरह की परिस्थिति आए, सुख दुख लाभ हानि, किसी भी तरह की परिस्थिति आए, हमें भगवान को नित्य स्मरण करना चाहिए और भगवान की कृपा को हमें महसूस करना चाहिए, और भगवान की कृपा को हमें हर समय लेना चाहिए। और ये दृढ़ विश्वास हमारे अंदर होना चाहिए कि भगवान नित्य हर समय प्रत्यक्ष रूप में हमारे साथ में है। जो भी अच्छा हो रहा है, जो भी बुरा हो रहा है, उनकी कृपा के कारण ही हो रहा है, और कुछ ना कुछ सुधार के लिए जो भी चीज़ें घटित होती हैं, कुछ ना कुछ सुधार के लिए ही होती हैं, कुछ ना कुछ शिक्षा देने के लिए ही होती हैं। तो हमें जो हमारे पास प्राप्त है उसी को हमें पर्याप्त समझना चाहिए। सदैव खुशी रहिए। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।